अमेरिका जिस तकनीकी को दुनिया को बड़े चाव से बेचना चाह रहा है, आज उसका डेमो इंडिया में लगा हुआ है। अमेरिका में ये खलबली मची हुई है कि भारत के पास ऐसी टेक्नोलॉजी कैसे आ गई जिससे कि भारत ने अपने एयर सुपीरियोरिटी को प्रूव करते करते, एयर डिफेंस सुपीरियोरिटी को भी प्रूव करते करते अपनी एक एयर अम्ब्रेला बना ली। भाईजान, इससे पता चलता है कि हिंदुस्तान की जो है एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, उनका डिफेंस बहुत बड़ा है। F-35B पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है। जब ये एयरक्राफ्ट यहाँ पर आया तो भारत के एयरफोर्स के इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ने इसको डिटेक्ट कर लिया, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट यहाँ पर आया था हमारी सदर्न एयर डिफेंस ग्रिड को टेस्ट करने के लिए। ये जो F-35 है, इंडियन एयर डिफेंस को टेस्ट करा था, कोई ठोक देता तो, और कोई ठोकने को जस्टिफाइड होता। यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। मगर बात यह है कि देखिए, इन्होंने बहुत पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम्स लिए हैं, इन्होंने अपने क्रूज मिसाइल की डेवलपमेंट बहुत ज्यादा की है, इन्होंने ड्रोन और लॉइटरिंग एमुनिशन प्रोग्राम पे बहुत सीरियसली काम किया, और अब ये कोशिश कर रहे थे कि भारत को बेच लेंगे F-35। और भाई हमने आपके प्लेन को ट्रैक कर लिया, उसको लॉक कर लिया, इवन आपको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भेज दिया कि अगर आप नहीं गए हम आपको शूट डाउन कर। अब आप इस चीज को सोच के देखिए कि अमेरिका इस नापाक किस्म के घटिया 2 कौड़ी के F-35 को बेचना क्यों चाह रहा है भारत को, जबकि आज त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पे जब ये खंडर बना हुआ जहाज खड़ा है, ये सबसे बड़ा एक फेलियर है एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, आज से 20 दिन पहले तिरुवनंतपुरम में ब्रिटिश नेवी के फाइटर जेट F-35 की इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। इसे दुनिया का मॉडर्न फाइटर जेट कहा जाता है। इसकी खास बातों का जिक्र करें तो ये रडार को चकमा दे सकता है। हवा, जमीन और समुंदर में टारगेट पर हमले में इसे महारत हासिल है। इतनी खूबियों पर कुछ खामियां भारी पड़ गई हैं और कई कोशिशों के बावजूद भी इसे ठीक करने में कामयाबी नहीं मिली है। इस तरह आसमान का बादशाह केरल में बीमार खड़ा है। चर्चा है कि इसे टुकड़ों में वापस ले जाया जाएगा। दोस्तों, ये तो केरल में खड़ा F-35 की बात है। अभी 2 दिन पहले अमेरिका का F-35 जो विमान फाइटर जेट है, उसने भारत में घुसने की कोशिश की थी, जिसको हमारे रडार सिस्टम ने डिटेक्ट कर लिया था। उस फाइटर जेट को, जिसको अमेरिका दावा करता है कि ये स्टील्थ टेक्नोलॉजी से बना हुआ है और इसे कोई डिटेक्ट नहीं कर सकता है, कोई भी रडार सिस्टम जो है इसे डिटेक्ट नहीं कर सकती है, जिसको जो है हमारे रडार सिस्टम ने डिटेक्ट करके उसकी पोल खोल दी है। अमेरिका के F-35 फाइटर जेट की पोल खोल दी है और डिटेक्ट करने के बाद जो है उसको मैसेज भी किया गया कि बिना इन्फॉर्मेशन के तुम हमारी सीमा में घुसोगे तो हम तुम्हें उड़ा देंगे, तो वो सीधे भाग गया। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये एयरक्राफ्ट आफ्टर ऑल यहाँ पर कर क्या रहा था। इस एयरक्राफ्ट को भारत के इतने क्लोज, इतने टेरिटरी के पानी के पास आने की आवश्यकता थी क्या? आज के इस वीडियो में हम इसी चीज़ पे चर्चा करेंगे। जब से भारत का ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, जिस ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने एयर डिफेंस कैपेबिलिटी दिखाते हुए अपनी पूरी की पूरी एयर डिफेंस अम्ब्रेला के तहत भारत की सिटीज़ को प्रोटेक्ट किया, तब से अमेरिका में ये खलबली मची हुई है कि भारत के पास ऐसी टेक्नोलॉजी कैसे आ गई जिससे कि भारत ने अपने एयर सुपीरियोरिटी को प्रूव करते करते, एयर डिफेंस सुपीरियोरिटी को भी प्रूव करते करते अपनी एक एयर अम्ब्रेला बना ली। अमेरिका बड़े लंबे समय से परेशान है इस चीज़ को लेकर। इस रीज़न से अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है उसमें खलबली ये मची है कि इनकी रेडार सेंसिटिविटी को टेस्ट करने की आवश्यकता है, जो कि अब एक लड़ाई के सिचुएशन में तो हो नहीं सकती, तो पीस टाइम सिचुएशन में कैसे करें। इतिहास इस बात का गवाह है कि इस प्रकार की गतिविधियों को अंजाम देने के लिए ब्रिटेन का सहारा अमेरिका ने अक्सर लिया है, और यहाँ पर भी एग्जैक्टली वही खेल रचा गया। ब्रिटेन का एक एयरक्राफ्ट, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, जिसकी रेडार में डिटेक्शन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, उसको डिलिबरेटली भेजा गया। लेकिन ब्यूटी देखिए कि जब आप किसी नापाक काम के लिए आते हैं तो वो नापाक काम अक्सर जो है उल्टा पड़ जाता है। जब ये एयरक्राफ्ट यहाँ पर आया तो भारत के एयरफोर्स के इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ने इसको डिटेक्ट कर लिया, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट यहाँ पर आया था हमारी सदर्न एयर डिफेंस ग्रिड को टेस्ट करने के लिए। ये एयरक्राफ्ट यहाँ पर आया था क्योंकि ये चाहता था कि हमारी रेडार सेंसिटिविटी और हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्वेलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेसिकली यहाँ पर टेस्ट किया जाए। लेकिन ब्यूटी ये है कि इस चीज़ में ये नाकाम रहा, क्योंकि हमारे रेडार ने स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को ही डिटेक्ट कर लिया। F-35B पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है, और उसके डिटेक्ट होने से जो उसके ऊपर भारत का जो सिस्टम था, डिटेक्शन सिस्टम, रेडार डिटेक्शन सिस्टम, और रेडार डिटेक्शन सिस्टम ने जो लॉक लगाया
उसने उसको लॉक कर दिया, पूरी तरह से लॉक कर दिया, और लॉक करके तभी से आज तक यहाँ बैठा हुआ है। और इससे इतना डर गए ये लोग, यूके वालों ने यूएस वालों को बताया, लॉकहीड मार्टिन को बताया, लॉकहीड मार्टिन के यहाँ से मैसेज आया इमरजेंसी कि भाई कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह वहीं बैठे रहो, उसकी निगरानी करते रहो, कोई न कोई वहाँ रहे, एक पायलट वहाँ रहे, किसी भी तरह से इसके जो सीक्रेट्स हैं वो भारत को नहीं पता चलने चाहिए, मत पता चलने दो। भारत को तो पता चल ही गए ना। भारत ने आपके सिस्टम को यदि भेदा नहीं होता तो आपके इस F-35B पे लॉक कैसे लगा देता। आप जानते हैं ना, लॉक कोई ताला नहीं होता, लॉक जो होता है वो ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है वो रिकग्नाइज करके और उस पर होम इन कर देता है, और होम इन करके उसको वहाँ पर एक जो भी अपना जो वेपन होता है उसको गाइड करने के लिए उसके ऊपर लॉक कर देता है। और उसके बाद उस लॉक के हिसाब से आप यदि वेपन फायर करते हैं तो वो सीधे जाके उसी एयरक्राफ्ट पे लगता है। और ये हुआ क्यों? ये हुआ इसलिए कि भाई भारत की जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता है वो इस समय अमेरिका से भी आगे है, और इसी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की क्षमता से ये F-35 डिटेक्ट हो गया, लॉक हो गया, इसको लैंड करा दिया गया। और लैंड कराने के बाद भारत कह रहा है कि भैया ले जाओ जरा एमआरओ में अंदर तो ले जाओ, हैंगर में। रोज कहते हैं कि आज हैंगर में चला जाएगा, जा नहीं रहा हैंगर में। वर्ल्ड का सो कॉल्ड इनविजिबल जेट F-35 दोबारा से सेकंड टाइम हमारे कंट्री की एयर स्पेस के अंदर दिखाई दिया। और अभी तो पिछला जो 15 दिन पहले जो सो कॉल्ड दुनिया का सबसे महंगा F-35 है, अभी भी केरला में धूप सेक रहा है। और दूसरा प्लेन पकड़ा गया, और पकड़ा भी भारत के एडवांस्ड रेडार सिस्टम ने है आंध्र प्रदेश के पास। और इस बार कोई इमरजेंसी लैंडिंग नहीं थी, कुछ नहीं था। इस बार सिर्फ वो एयर स्पेस के पास आया, हमने पकड़ा, सिग्नल भेजा उसको, हमने सिग्नल अटैच किया और उसे धमकी दिया, इफ यू एंटर हम तुम्हें शूट डाउन कर देंगे। दुम दबाकर उसी वक्त जैसे ही हमने मिसाइल्स को उसके ऊपर लॉक किया, दे रैन अवे। हमने भी अपने प्रोटोकॉल्स को पूरा फॉलो किया है। धमकी दी पहले, और धमकी मिलते ही जब उसको यह पता लगा कि भाई वो पकड़ा गया है, स्टेल्थ होते हुए भी यू टर्न कर लिया, एंड देन डिसअपीयर्ड बिकॉज दे वर कॉट। उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया था और भारत रेडी था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि भाई साउथ इंडिया में तो हमारा रेडार सिस्टम हम क्यों लगाएंगे। हमारी लड़ाई तो है कभी बांग्लादेशियों के साथ, चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, साउथ में तो हमारी कोई लड़ाई नहीं है। बट वी वर विजिलेंट, और हमने धमकी भी दिया ओपनली अमेरिकन प्लेन को। दोस्तों, ये जो हो रहा है बार बार, अब इसमें हुआ क्या है आप सोच के देखिए। जो इस बार था वो यूएसए का नेवी पायलट था, फुल फ्लैश्ड F-35 था। और जो पहला प्लेन है, जब उसकी छानबीन करी गई है उसमें सीक्रेट फोटोग्राफ्स ली गई हैं। किस चीज की? हमारे पोर्ट्स की, हमारे एयरपोर्ट्स की, जो हमारे नेवी के पोर्ट्स हैं, जो हमारी शिपिंग लाइंस हैं, उन सब की फोटोज वहां पर ली गई हैं। उसके अंदर पहला प्लेन इनका प्रोजेक्ट फेल हो गया। अब दूसरा, इन्होंने कोशिश किया कि इनविजिबल प्लेन को भेजकर हमारे इंडियन डिफेंस सिस्टम्स को बाईपास किया जाए, फेल हो गए। अमेरिकन फेल्ड अगेन। और जो ये हमारा रेडार सिस्टम है, ये जीत है हमारी जो रेडार टेक्नोलॉजी की है, क्योंकि अब इस चीज ने दुनिया को और अमेरिका को नर्वस करना शुरू कर दिया कि हमारी टेक्नोलॉजी अब उस लेवल तक पहुंच गई है जो कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था।